नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी कांग्रेस की हार कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में आखिर कांग्रेस की हार का क्या कारण रहा? आइए चलिए हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अशोक गहलोत ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को सौंप दिया है। इस्तीफ़ा देने से पहले उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। उन्होंने नई सरकार को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। बीजेपी की जीत की अहम फैक्टर हिंदुत्व कार्ड और मोदी मैजिक, भ्रष्टाचार पर वार और दिग्गजों को मैदान में उतारने की नीतियां में बदौलत बीजेपी को ये कमाल कर दिखाया है। या हम कुछ मुख्य वजहों पर चर्चा करते हैं। मोदी मैजिक क्या है? राजस्थान में बीजेपी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मोदी मैजिक ने। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी ये मानने लगी है कि भारत के सियासत में PM नरेंद्र मोदी एक बड़ा ब्रांड है। किसी भी चुनाव में उनका नाम जीत तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। राजस्थान में बीजेपी को मोदी मैजिक का खूब फायदा मिला। मैदान में PM मोदी उतरे तो समीकरण ही बदल डाला। कांग्रेस के OBC फेस के आगे बीजेपी का OBC फेस भारी पड़ा। वैसे भी PM मोदी के नाम पर हर जाति और हर वर्ग का समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। अक्टूबर में NDTV के ओपिनियन पोल कराया था, उसमें से राजस्थान की 55% जनता ने नरेंद्र मोदी को उनके कामकाज से वो पूरी तरह से संतुष्टि जताई थी। दूसरा था हिंदुत्व कार्ड। बीजेपी के लिए हिंदुत्व कार्ड हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहा है। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने इसे खूब भुनाया। खासकर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पार्टी आक्रामक नजर आई। वहीं दूसरी ओर नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में खूब अहमियत दी। मस्तनाथ मठ के 8वें महंत बालकनाथ OBC वर्ग से आते हैं, जिन्हें पार्टी ने तिजारा सीट से चुनाव लड़ाया। राजस्थान का योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ को CM फेस भी माना जा रहा था चुनाव के अंदर। भ्रष्टाचार पर वार। राजस्थान में बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर एक बड़ा मुद्दा बनाया। ये बीजेपी की जीत का अहम फैक्टर रहा। बीजेपी ने गहलोत सरकार में पेपर लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मुद्दाओं पर भी प्रमुखता से उठाया। सियासत से जुड़ी लाल डायरी का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा लाल डायरी लेकर विधानसभा में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसे खूब उछाला। गहलोत सरकार ने जवाब देने के बावजूद भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। मैदान में दिग्गजों को उतारना, ये भी बीजेपी को फायदा। बीजेपी ने इस बार सांसद और मंत्री समेत कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा। सांसदों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बाबा बालकनाथ, दिव्या कुमारी, करोड़ी लाल मीणा, देवजी पटेल चुनाव में उतरे और बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को खूब उन्होंने प्रचार किया और सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र ये भी काम आया। जनता ने दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति को खूब पसंद किया। कांग्रेस के लिए विलेख साबित हुए ये फैक्टर। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे कई वजह देखी जा रही हैं। पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह भी एक देखी जा रही है। कांग्रेस को ले डूबी भ्रष्टाचार और अन्य कई मुद्दों पर गहलोत सरकार ने अपने जवाबों से जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी। ये कुछ मुख्य कारण पर ये हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अंदरूनी गुटबाजी की काफ़ी नुकसान हुआ। पार्टी में अशोक गहलोत के गुट और सचिन पायलट के गुट में भी लड़ाई सार्वजनिक हुई और फिर लंबे समय तक ये तकरार चलती रही और इस गुटबाजी का असर पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा और जनता पर भी। पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। बाद में भले ही वे दोनों के बीच में समझौता हो गया, लेकिन पूरे चुनाव के अंदर गहलोत और पायलट के बीच में दूरियां बनी रही। पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। हिंदुत्व पर पिछड़ी पार्टी। कांग्रेस की गहलोत सरकार बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट नहीं खोज पाई। बीजेपी ने कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा बनाया तो कांग्रेस सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। कांग्रेस के पास हिंदुत्व का कोई चेहरा भी नहीं था जो नाथ संप्रदाय के बालकनाथ का सामना कर सके और उनके आगे वो टिक सके। कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रदेश में ध्रुवीकरण रोकने में नाकाम रही और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हवा में हो गई कांग्रेस की सारी योजनाएं और दावे। CM अशोक गहलोत ने कोई लुभावनी योजना लागू की
हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी चुनाव में कांग्रेस ने 7 गारंटियाँ लॉन्च की। चिरंजीवी योजना की सीमा बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा भी किया, लेकिन बीजेपी की संचार शैली के मुकाबले देखा जाए तो कांग्रेस जनता के इन योजनाओं और दावों के फायदे बताने में बहुत सफल नहीं हो पाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ये माना। उन्होंने कहा कि ये हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं और कानून और नवाचार को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। अब तक आए आपको बता दें कि यह स्पष्ट हो चुका है कि सूबे के लोगों ने गहलोत पर भरोसा नहीं जताया और कांग्रेस के हाथ को साथ देने की बजाय अपने हाथ को पीछे खींच ली। अब कांग्रेस की हार को आप किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, ये भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आप वीडियो अपने सोशल मीडिया ग्रुप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर बताएं और आप अपनी राय में ये भी ज़रूर बताएं कि आपका विधायक कौन जीता है, क्या आपकी पसंद का विधायक जीता है या फिर नहीं। आगे कौन से वीडियो हमें बनाना चाहिए, कौन से मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।